तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों आप यूपी टेट सी टेट या रीट किसी भी तैयारी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन में हिंदी पेडागोजी जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों आज वही मैं हिंदी पेडागोजी लेकर आया हूँ, पेपर 1 या पेपर 2 जो सी टेट का पेपर जनवरी में होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 हो चुका है जिसमें आपके 2 टॉपिक करा दिए गए हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। और दोस्तों आपका एक ये टॉपिक हो चुका है, अब एक दूसरा ये हो चुका है भाषा अर्जन प्रक्रिया। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक कुछ हो चुके हैं। तो भाषा अधिगम क्रिया ये आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और ये आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये आपके सारे आपको मैं करा चुका हूँ। आज चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको बना दिया गया। ये सारे सूत्र सारा कुछ आपको करा चुका पार्ट 1। अब चलिए आपसे आज से तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? भाषा विकास, सुनने में और बोलने में भूमिका। तो ये आपका आज का टॉपिक है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका थ्योरी सेक्शन ये स्टार्ट है। तो क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास और सुनने बोलने में भूमिका। तो भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है और सुनने और बोलने की एक क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वो सुनते हैं, मतलब बच्चों के सामने अगर कुछ बोलते हैं तो वो जरूर उसको सुनते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या है? तो चलिए अब देखते हैं। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो बच्चे जो है अनुकरण शैशवावस्था में अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे मतलब माता पिता या घर में कोई अगर सदस्य और भी सदस्य बोलता है तो बच्चे उसको सुनते हैं और उसको अनुकरण करते हैं। श्रवण कौशल कहा जाता है कि सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है, मतलब सुनना जो है भाषा का विकास का प्रथम चरण होता है। भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस भूमिका की निम्नलिखित रूप से समझा जाता है, मतलब इस भूमिका को निम्नलिखित रूप से समझा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। अब शुद्ध उच्चारण करने में, तो शुद्ध उच्चारण करने में है इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। मतलब बच्चा अगर सुन रहा है तो वो अगर उसको सही सुन रहा है तो वो सही ही उच्चारण करने की कोशिश करता है। तो उसकी अशुद्धियों को दूर करने में श्रवण सुनना काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा क्या है आपका? सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है, मतलब सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। शब्द भंडारण में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है जिससे उसकी भाषा विकास की भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? ध्वनि का विभेदीकरण करने में, मतलब सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को भी सीखता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल और लेखन कौशल में भी सुनना काफ़ी बहुत सहायक होता है। आपका 7 नंबर देखते हैं। दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों को भी विकास करती है। मतलब सुनना एक, अगर बच्चा सुनता है तो काफ़ी चीज़ों का विकास होता है। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उनके कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। मतलब अगर कहानी, घटनाएं सुनाएंगे तो उसको बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिससे उनका लिखना, सुनना, पढ़ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र अधिक ध्यान से केंद्रित करके सुनेगा। ध्यान केंद्रित, अगर कहानी कोई अच्छी है तो बच्चा ध्यान केंद्रित करके उस कहानी को सुनेगा। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। तो अब देखते हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के आमने सामने अपने भावों तथा विचारों की किसी रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया बोलना कहलाती है। अब महत्व भूमिका क्या है भाषा विकास में बोलने की, देखते हैं पॉइंट से पॉइंट। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक
बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों को जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। तो जो भाषा बोलने में भाषा त्रुटियां होती हैं तो शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है और उसकी त्रुटियों की जांच करता है। भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में, जब मतलब भाव और विचार तथा ज्ञान को भी अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसकी भाषा का विकास होता है। 3 पॉइंट देखते हैं। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है भाषा के बोलने से। बच्चों की झिझक समाप्त करने में, मतलब भाषा बोलने में जो बच्चों की झिझक होती है उसको भी समाप्त करने में भाषा बोलने का योगदान है। बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में सहायक है। तो ये भाषा विकास में सहायक होता है। अब विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में भी है। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषा, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने में प्रेरित करता है। तो ये भाषा बोलने का आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषा प्रभाव को कुशल बनाने में बोलने में विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो इस बोलने से जो है, अगर बच्चा भाषा बोल रहा है तो उसकी भाषा बोलने में बहुत ही पकड़ मजबूत हो जाती है। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे कविता, भाषण व वाद विवाद, कहानी सुनना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श आदि सारे कुछ प्रोग्राम कराने चाहिए, जिससे भाषा बोलने में उसको पकड़ आए। भाषा के कार्य, भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत मूल योगदान है। अगर भाषा ही नहीं है तो मनुष्य कैसे बात करेगा। पशु के समान ही जीवन है। जैसे कि पशुओं का जीवन होता है वैसे मनुष्य का भी जीवन हो जाएगा, क्योंकि कोई भाषा ही नहीं है तो कैसे बात करेगा। विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति से मनुष्य माध्यम से ही मनुष्य प्रगति की पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। जो आप ये पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो ये भाषा के ही कारण आप कर पा रहे हैं। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज अपने भाषा की प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ। तब की जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति आकलन उसके साहित्य से किया जा सके। अब M.A. पाई के अनुसार, जो M.A. पाई हैं इनके अनुसार क्या कहा गया, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख साधन, भाषा के माध्यम से पुरानी पीढ़ी सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। मतलब पुराना जो सब वो भाषा के आधार पर सब हम लोग को मिला है तो उसी के चलते ये निरंतर चलता रहेगा। अब जो आएंगे तो ये आगे के लिए भी भाषा के आधार पर उसको रख दिया जाएगा। पॉइंट 5 है, भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। अब भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, भाषा को कैसे उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सीखने में बच्चे भाषा को सीखने माध्यम से ही सीखते हैं एवं सोचते हैं। बच्चे के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी सोचता है। तो जो बच्चा जितनी जल्दी मतलब बोलना सीख जाएगा तो वो उतनी ही जल्दी सोचना भी सीख जाता है। क्षमताओं का विकास करने में, बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मतलब कोई बात है तो वो आदान प्रदान करते हैं तो उससे उनकी क्षमताएं भी विकसित होती हैं। तो ये दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन आपकी थ्योरी चल रही है तो इससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसको थ्योरी को आपको ध्यान से पढ़ना है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में, विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में, मानव
जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा में माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं सामाजिक विकास करता है। दोस्तों ये पेडागॉजी के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे सीटेट पेपर 2 में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे सीटेट पेपर 1 में। तो ये आप अच्छे से देखिएगा, हिंदी के आपके पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये देखिएगा। चलिए चैप्टर नंबर आपका अब आपका ये देखते हैं, अधिगम के पेडागॉजी टॉपिक 4 देखते हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अधिगम में जो है सीखने में, लर्निंग में आपका ये व्याकरण की भूमिका को देखते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो ये 4 कौशल होने चाहिए, भाषा को शुद्ध रूप से कौशलों की आवश्यकता है। तो चलिए इनको देखते हैं। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। व्याकरण का अर्थ, चलिए व्याकरण का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। डॉक्टर जैगर के अनुसार, डॉक्टर जैगर का कहना है प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। इनका क्या कहना है? प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। अब स्वीट के अनुसार ये क्या इनका कहना है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शारीरिक विज्ञान है। ये स्वीट के अनुसार है। ये आपसे पूछेगा सीधे, ये आप लोग से पूछ लेगा कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, ये किन्होंने कहा है? तो ये आपका डॉक्टर जैगर के अनुसार है। डॉक्टर ह्यूम गिल्ड के अनुसार इनका कहना है भाषा के रूप में सार्थक एक शुद्ध ही व्याकरण है। क्या दोस्तों? शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। आगे देखते हैं व्याकरण की भूमिका। तो व्याकरण की भूमिका क्या क्या है? व्याकरणों के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना योग्यता विकास करता है। शुद्ध रूप से लिखिए तथा बोलने के कौशल का विकास करता है। विद्यार्थियों में भाषा की शुद्धता को समझाने के लिए शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों को शुद्ध आचरण की शिक्षा प्रदान करना। व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का प्रयोग ज्ञान करना। व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार अभाव है, असंभव है। व्याकरण के बिना स्पष्ट जो है संचार नहीं हो सकता है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने में योग्य बनाना, ये व्याकरण का अर्थ है। अब आगे देखते हैं व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास। संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका बहुत ही महत्व है। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं है। लेखन विकास का संभव नहीं है अगर व्याकरण नहीं है। तो संप्रेषण कौशल के विकास की में व्याकरण की भूमिका। तो अब संप्रेषण कौशल में व्याकरण की विकास की भूमिका क्या है? चलिए देखते हैं। यह बालक में एक ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिसे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। तो ये व्याकरण में जो संप्रेषण कौशल में है, मतलब बातचीत करने में, तो व्याकरण की भूमिका बालकों के अशुद्ध उच्चारण को सहायक है। मतलब जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसके शुद्ध करने में सहायक होती है। इसके ज्ञान से बालकों को ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्नों का उत्तर पूर्व प्रवाह के तरीके से देता है। मतलब व्याकरण से जो है बच्चा प्रश्नों का उत्तर जो है प्रभावपूर्ण तरीके से देता है, आसानी से दे सकता है। यह बच्चों 4 नंबर देखते हैं। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक होता है। चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब आगे देखते हैं। आपका ये 1 मिनट। लेखन कौशल में विकास व्याकरण का महत्व। अब ये लेखन कौशल का है जो विकास में व्याकरण का महत्व क्या है? व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी हुई तथा सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप से विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करता है। मतलब अगर राम घर जाता है तो इसके बाद अगर पूर्ण विराम आना है तो ये पूर्ण विराम लगाएगा, तो और उसके बाद कहीं कामा आना है तो कामा, ये सबका अच्छे से लेखन में आता है। तो ये अच्छा लेखन करता है व्याकरण विधि के द्वारा। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके कौशलों में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों को विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है, जिसका प्रयोग करके भी अपने लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। यह छात्रों को गद्य पद्य अंतर समझा कर उन्हें लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। 5 नंबर क्या है पॉइंट? व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम, तद्भव आदि शब्द प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। तो ये दोस्तों आपके 2 टॉपिक
समाप्त होते हैं। बाकी अब तो नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक आएंगे जिसमें आपके डिस्लेक्सिया, ग्राफिया, ये सारा कुछ आपका जो है ये सुनने बोलने में जो आप कठिनाई आती है बच्चों की, तो वो सारा आपका नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके एनडी पेडागोजी में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 आप जाके इसको देख सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।